उदयचंद मामा अब स्वयं अपने प्राण की मौत सो जाएंगे। भाई साहबा थोड़ा ही देर में भैया जी, भाई साहबा मामा जी को प्राण सारे सुख या अंग से निकलकर जगह पकड़ लिया है। अरे भैया अब कुछ ही देर में इसका मौत इसी विशाल पर्दा पर और अभी इसी वक्त होगा। हम जा रहे हैं, चाहिए तुम भी हमारे साथ चलोगे। चलिए महाराज। इसी में गुल गुल कर सर सर कर इसका प्राण इसी मंच पर फल जाएगा। जो जोर मानो कारक स्वर्ग यको जैसे हमारे पिताजी को हमसे छीना, वैसे हम अपने मामी मोरन पाली से छीनेंगे। तो इस धरती पे सह नहीं जाता है। दौड़ाइए पापा ब्रह्मा के पल्ले से मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि के रचने वाले मैं ब्रह्मा हूँ। आज मेरा एक भक्त मृत्यु लोक से आवाहन कर रहा है। ब्रह्मा, बाबा ब्रह्मा, जरा ये तो जान लूं ये भक्त है कौन। नारायण
रुदल है। अरे बाप रे, नारायण, याद आ रहा है, याद आ रहा है वो दृश्य, याद आ रहा है वो कहानी जिस समय रुदल का पिता का राजा झगुनाथ का किया था। 51 किला में भटका, कोई रहने के लिए शरण नहीं दिया। राज कलिंगर में परमल सिंह के यहाँ ये नौकरी रहने लगा। दोनों भाई उस समय मालहन मुझसे कुमारी अवस्था में भक्ति के द्वारा मुझे सिद्ध कर मुझसे प्रेम का नाता जोड़ दी। मैंने प्रेम जाल में फंस गया था मालहन के। परमल सिंह ने पान को पीड़ा रखवाया, जो चोर को पकड़ेगा उसे डाला भर सोना रूपा इनाम देंगे। पगला यही रुदल पान के बिना खा लिया। मैंने सोचा मैं ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी, मुझे कौन पकड़ेगा, लेकिन ये पगला मुझे पकड़ लिया। ये पगला मुझे पकड़ लिया। मैं डर से थर 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 कांपने लगा। रे पागल, मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने डर की मारे पारस पत्थर दे दिया, नग्नपान दे दिया। नग्नपान, पारस पत्थर, अमरखंडा। ये पगला कहने लगा कुछ और दीजिए। मैंने कहा बेटा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहने लगा नहीं दीजिएगा तो गंगा में कूद जाऊंगा लेकर। मैंने डर के मारे मैंने कहा क्या, तो वचन दीजिए। मैंने वचन दे दिया। ये पगला मुझसे अमरगाध मांग लिया और साथ में जो खंजर दिया था उसे अमर बना लिया। उसी समय मैंने इसे वरदान दिया, रुदल जा तू अमरगाध पाएगा। भगवती के स्थान में जब रहा, ये पगला जब अमर नहीं बना तो अपने भाई को अमर बना लिया। उस समय अमर बनना था चौड़ा पंडित का, लेकिन बड़ा आधा चौड़ा पंडित ने मांगा, हे मां, अगर मुझे अमर का वरदान नहीं मिला तो रुदल का मौत मेरे हाथ में दे दे। तो भगवती ने रुदल का प्राण चौड़ा पंडित के हाथ में दे दिया। आज सिया नंदिनी सेवा, अरे तुमसे क्या मरेगा रुदल। रुदल का प्राण तो मैंने चौड़ा पंडित के हाथ में दिया, लेकिन लाश का गिजानत करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा, इसीलिए रुदल मुझे आह्वान कर रहा है। मैं जा रहा हूं, रुदल के प्राण खींच के ब्रह्मलोक में ले जाऊंगा। जिस समय अवस्था पड़ेगी फिर रुदल का प्राण लौटाऊंगा। अभी मैं प्राण अगर नहीं खींचता हूं तो इससे लाश का गिजानत होगा। जा रहा हूं प्राण खींचकर, लेकिन जाने में भी डर लगता। पगला इतना हड़मुड़ा है, मृत्यु के शेष पर सोया है, जान लेगा ब्रह्मा आया है, फटदनी पकड़ लेगा, लेकिन जानने नहीं दूंगा।
एक जरूरी सूचना। नाच मालिक पारस जी, आप जाकर के हमारे महाराज से मिलिए। पारस जी नहीं है तो मैनेजर साहब के भेज दीजिए, जाकर के मुखिया जी से भेंट करें। नाश्ता का आपको व्यवस्था हो गया है, आइए। नाश्ता भाई साहब, अब लगता है कि मामा अपने मौत की घाट सो गया होगा। चलो मामा की आज प्राण को हम चेक करेंगे। ठठरी से प्राण निकला या ठठरी में प्राण अटका है? बोलो। महाराज रुदल थोड़ा भी नहीं शर्मगा रहे हैं। लगता है कि मामा अपने मौत सो गया है। चलो हम चेक करेंगे। अगर मामा की मौत हो गया होगा तो यहाँ से हम आसमान शान ले जाएंगे गति निर्गति करने के लिए। कहा जा रहे मर गया दुश्मन जिंदा संसार में हीरो का वीर हम भी हैं। भैया जी, सेवा मामा तो मर गया। हाँ, लेकिन यह खबर एक कामनो किला में फैला दो ताकि दुनिया वालों को ये पता चले कि मामा मारने वाला कोई और नहीं, भाई साहिबा और सियानंदन है। क्यों नहीं भाई? जो हिम्मत में बास करता है, एक कावन किला के छतरी सुनकर थर थर कांपे। भैया जी, बोलो। दुनिया वालों को पता चलना चाहिए जिसकी पंजा को फाड़ सहने वाला एक कावन किला में कोई पैदा नहीं हुआ। वैसा वीर मामा को हम दोनों भाई मौत की घाट उतार दिया। इस समय मामा को लाश को गति नहीं निर्गति बना देना है। शाबाश है मेरे भाई।
उसकी पकड़कर तुम साले रोना धोना शुरू कर दिया। तुम्हें भी वैसे फंकी लिटा दूंगा। हम खुशियां मना रहे हैं। अच्छा है, ऑर्डर दीजिए, साले को गोली मार देंगे। नहीं नहीं, ऑर्डर दीजिए। हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, आप मुझे गोली मार दीजिएगा। मेरा 17-18 वो लड़का है, सब लड़का हाथी पर चढ़ के हाय साला, तू जानता नहीं, दुश्मन की मदद करने वाले को अतरी में गोली मार दूंगा। अरे बाबू, अरे तेरा बाबू के दासा हो जावा, तू तमाशा देखै छे। महाराज, मामा की लाश उठाओ, यहाँ से ले चलो। अब मामा को गति निर्गति करेंगे, ताकि इस संसार में मालूम हो जाए कि शैवासियानंद अपने मामा को गति निर्गति कर रहा है। उठाओ लाश। आप बताइए डीलर मालिक, आपको क्या होगा, क्या हाल होगा? सवेरे आपको यहाँ गए तेल मांगने के लिए, कल मेरी बहन की शादी है, दांत मुझे झाड़ करके बिलगा दिए। आप क्या समझते हैं, लाश उठा करके विलास के दूरा पर रख देंगे, मर्डर 302 में हुलास के नाम लगा देंगे। इसी केस में आपको डीलर सफाई हो जाएगा। हमारे सेवा से नंदिनी महाराज का ऐलान है, बेइजाजत बे ऑर्डर के न कोई अंदर जा सकता है न कोई जा सकता है। अगर बंदोबस्ती करने की कोशिश की, उसको सजा मौत होगी। श्रीमान जी, यही हमारे बालन जी के बंगला है। मैं देख रही हूँ सिपाही ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, सिपाही से पता लगाती हूँ। जय हो रूपन। कहिए महारानी साहब, ये नंगे पैर चल करके कैसे आना हुआ, क्या बात है? रूपन, हाँ महारानी साहब। कहाँ से कहूँ, किन से कहूँ? माधुरी एक मासूर है। आपको महाराज को छीछा देकर हमें कलेजा चूड़े की राही मछली। महारानी साहब, आप जानते नहीं हैं, नौकर जो होता है बेटा तुम में होता है। नौकर के मालिक का दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ रहता है, आना जाना लगा ही रहता है। जो कुछ कहना है साफ साफ खोल करके कहिए। रूपन, हाँ महारानी साहब। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये बतलाओ तुम्हें महाराज बांग्ला पर है कि नहीं? है, दोनों भाई चैन के सांस ले रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो थोड़ा हमें बांग्ला के रास्ता दिखला दीजिए। बांग्ला पर जाइएगा। कहीं पूछेंगे महाराज तुमको कैसे आना हुआ, आप मेरे नाम मत कहिएगा। मैं समझ गई। जाइए, इसी रास्ता से आगे बढ़िए। मैं जा रहा हूँ गेट पर ड्यूटी करने के लिए। ड्यूटी इज ड्यूटी। स्वामी जी, खुश रहो पथरी वाले।
पृथ्वी वाली, अलग जी आज कितने दिनों की बाद तुम हमारे बंगला पर, आखिर कारण क्या है? कैसे आना हुआ? बालक जी कोई समस्या तो बताओ। आज हमें कि आने की कारण यही है कि आप ये बतलाइए कौन मैं गलती की हूँ कि लाहिर मच के अंदर क्या मुझ में कमी है कि आज 8 रोज से हमें महल को भूल गए हैं। पृथ्वी वाली, वो बात की बात छोड़ दो। ये तुम जानती हो, ये राजताज सिंहासन को मालिक जब से मैंने बना तब से मैं अपना टाइम निकाल कर तुम्हारे साथ गुजार लेता हूँ, लेकिन आज रोज हमें टाइम नहीं मिला आने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे मोती महल को नहीं आ सका। बालक जी ये तो आपको मालूम है कि लाहिर मच के अंदर मैं आपको 1 रोज को लिए नहीं देखती हूँ तो चैन से खाना नहीं खाती हूँ। आप ही समझिए कि 8 रोज में कैसे बिताई हूँ अपनी माल में। क्या करे पृथ्वी वाली, कहा नहीं जाता है मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन हो तो तुम्हारी पत्नी हो, तुमसे कोई बात में झूठ क्या बोलूं। ना जाने साले एक कांट ऐसा चुभ गया था, उस कांट को निकालते निकालते मैंने खबर तक तुम्हें नहीं बैठाया। अगर मालूम हो जाएगा कि हमारे स्वामी को कांट खूब गया है पैर के बीच तो तुम निसोहर बन जाओगी, इसलिए हम तुम्हें खबर नहीं बैठाया। क्या बताओ? कांटा? हाँ बालक जी वो कैसी कांटा है कि आपको पैर में चुभ गए हैं, वो कांटा को निकालने में 8 रोज टाइम लगा है। इस कांटा के बारे में कहा नहीं जाता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? भाई साहबा, इस कांटा के बारे में तुम अपने भाभी जी से बता दो। बालक जी देखिए दुनिया में हर नारी है वो अपनी दिल को बात अपनी पति से कहते हैं, उनको पति अपनी पत्नी से कहते हैं, लेकिन आप हमें नहीं कर सकते क्या? ठीक है, क्या तुम सुनना चाहती हो उस कथा के बारे में? हाँ बालक कोई मामूली चाहती हूँ। कोई मामूली कथा नहीं, इस श्यानंदन की पैर में चुभा है। पृथ्वी वाली, क्या कहूँ, किनसे कहूँ? माधुरी मासूर है, इस राजहिमच अपने उदय चंद मामा को शिक्षा देकर कलेजा मेरा चुरा। पृथ्वी वाली, तुम उस कथा के नाम जानना चाहती हो तो सुन ले, मैं सुना रहा हूँ। बड़ी शौक से अपने पोता कवच कुंडल के उदय चंद मामा सज बराती राज पंठन को ले जाना चाहता था। अगले शुक्रवार को बारात जाने वाला था, लेकिन मैं अपने मामा को स्वयं हत्या कर डाला। मामा का
हमारे जान से भी दुर्लभ और कठिन निकला हो उदय चंद मामा। नहीं बालक जी, ऐसी गंदी आवाज अपनी मुखारबिन से निकाल नहीं सकती है बालक जी। क्या तुम्हारे दिमाग सठिया गया है? तुम्हारे पति हो, पति के साथ पत्नी को ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। बालक जी, उसी दिन वाला बात याद कीजिए कि जिस दिन बन चूड़ियारवा वही मामा उदल है कि किला पथरी के अंदर प्रवेश किए थे। ये सुगा पंखनी के डोला लाकर आपको साथ शुभ विवाह रचाए, नहीं तो सर को बाल क्यों न पाक जाते। कोई रजाओ लोग आपको साथ अपनी पुत्री को सोमर नहीं बचाते। अपनी बकवास बनकर अगर एक लफ्ज मेरे शत्रु की बारे में तुम अपनी जुबान से निकाली तो मैं तुम्हारा जीप काट कर कुत्ता को दे दूंगा खाने के लिए। जब मैंने अपने मामा को मार डाला तो तुम हमारे लिए पत्नी क्या चीज है? कठिन भी लाए खाई लागे बोल लाना बोल लावे जो चाट प्लेट हां 40 रुपया दे चाट प्लेट बड़ी 40 रुपया चलो रे बुआ काटना रही सी काट दियो क्या कहीं जल्दी मुसलंडा तेने करी ना ये माथा तो खाली बतियाई में ध्यान है से छोड़ दे काट काट भाई फाटे कहां से बुझता है काटना दे अब बात ना सुनाई चाहिए काट दे